अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त वतन अजीज़ में सर्दी का मौसम चल रहा है और हर तरफ ठंड पड़ी हुई है, यानी कि बर्फ़ जमी हुई है। लेकिन इस ठंड के मौसम में भी कहीं ना कहीं गर्मी पैदा करने के लिए माचिस की तीली जलाई जा रही है ताकि लोग गर्मी से महजूज हो सकें। नाजरीन, इस सर्दी के मौसम में भी ढोलकी बजाने का अपना ही मज़ा है। ढोलकी बजती रहे, बंदा नाचता रहे तो बंदा गर्म रहता है, आग जलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। नाजरीन, जब ढोलकी बजती है तो राधा घुंघरू पहनकर नाचती है। राधा का ख्याल होता है कि घुंघरू कभी नहीं टूटेंगे, लेकिन जब मदहोश होकर नाचती है और बेअख्तियार नाचती है तो घुंघरू टूट ही जाते हैं। आजकल बहुत सारे इस्तीफ़े आ रहे हैं और घुंघरू टूट रहे हैं। नाज़रीन, इस्तीफ़े देने वाले कभी घुंघरू पहनकर ऐसे नाचते थे कि उनका ख्याल होता था कि असी नच नच के धरती हिला देनी। लेकिन नाज़रीन, धरती तो ना हिली, उनके घुंघरू टूट गए। और घुंघरू टूटने के साथ ही अब उन्होंने नाचना बंद कर दिया है, यानी इस्तीफ़े देना शुरू कर दिया है। लेकिन मेरा ख्याल है कि एक रेफरेंस तो इनके ख़िलाफ़ बनता है, क्योंकि ये घुंघरू पहनकर ऐसे मदहोश होकर नाचे कि इनको पता ही ना चला कि घुंघरू भी टूट सकते हैं। पिछले दिनों में कुछ जज बहादुर साहबान ने इस्तीफ़े दिए हैं, जिनमें अभी हाल ही में जो इस्तीफ़ा आया है वो जस्टिस एजाजुल हसन का है। तो ये भी कभी मदहोश होकर नाचा करते थे और इनको ख्याल नहीं था कि मेरा घुंघरू भी कभी ना कभी टूट जाएगा। लेकिन बिलाखिर घुंघरू टूटा, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और अब वो बचा कर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। नाज़रीन, ये जो जज साहबान हैं ये किन किन कामों में मुलव्वस रहे, आए ज़रा देखते हैं। नाज़रीन, ये मेरे पास इनके कारनामों की एक छोटी सी लिस्ट है। वो ये है कि जी ये PTI आज़ादी मार्च को सहूलत देने वाले बेंच में शामिल थे। मसूफ पार्टी लाइन के खिलाफ वोट काउंट किया जाए या नहीं, इस बेंच में भी शामिल थे। मिलिट्री कोर्ट्स को कालादम करने वाले केस के बेंच में भी ये शामिल थे। नैब तरमीम को कालादम करार देने की इमरान नियाज़ी की दरख्वास्त वाले बेंच में भी ये शामिल थे। हालिया प्लानिंग इनकी ये थी कि डंडे वाले भाईजान के खिलाफ एक्शन लिया जाए और इनको ओहदे से किसी न किसी प्लानिंग के तहत बरतरफ कर दिया जाए। ये जस्टिस साहब यानी जज बहादुर साहब एक महफिल में, किसी निजी महफिल में बैठे हुए थे। ये वहाँ बैठ के प्लानिंग कर रहे थे कि किसी मौसूफ ने इनकी वीडियो बनाई। जब ये वीडियो डंडे वाले भाईजान के पास गई तो उन्होंने जज बहादुर को ये वाली वीडियो अरसाल की कि जज बहादुर साहब, आप ये हमारे खिलाफ कौन सी साजिश रचाना चाह रहे हैं। जब जज बहादुर ने ये वीडियो देखी कि मैं डंडे वाले भाईजान के खिलाफ बैठ के प्लानिंग कर रहा हूँ और उसकी किसी ने वीडियो भी बना दी है, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। इस तरह जज बहादुर ने खुद को बचाने की कोशिश की। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि आप खूब नाचें और आपको थकान भी ना हो, हैं जी, आपके घुंघरू भी ना टूटें। जब आप नाचते हैं तो आपको थकन भी महसूस होती है और आपके घुंघरू भी टूट जाते हैं। हम यहाँ जज बहादुर साहब से ये कहना चाहते हैं कि आपने शख्सियत परस्ती का नाच खूब नाचा कि शुक्र करें कि उस शख्सियत का सहर टूटा, यानी कि काला जादू टूट गया और आप भी उस सहर से बाहर आ गए कि अब ये जो हम नाचा करते थे इसका तो जवाब भी देना पड़ेगा। चलो, किसी तरह आप शख्सियत परस्ती का नाच नाचने से तो बचे। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप अपने कमरे में ही थोड़ी थोड़ी धमाल डाल लिया करें, क्योंकि नाच गाना आपके लीडर को भी बहुत महबूब है और आप भी कहाँ इस आदत को छोड़ने वाले हैं। वो इबरारुल हक का गाना है ना, थोड़ा जिहा म्यूजिक नू दे दे ओ पंजाबी टच, नच मजा। क्योंकि मजमा तो आप घरों में ही नाच गाना और धमाल डालने पर मजबूर है, इसलिए आप भी अकेले अपने कमरे में धमाल और नाच गाना कर लिया करें। और ढोलकी, और वो है ना, ज़रा ढोलकी बजाओ गोरियो, ज़रा ढोलकी बजाओ गोरियो, अपने कमरे में ही सबको नचाओ गोरियो, अपने कमरे में ही सबको नचाओ गोरियो। ये घड़ी है मिलन की, एक सजन से सजन की। तो जस्टिस साहब, हमारी दुआ है कि आप भी अपने सजन से जल्दी जा मिलें। जहां आपका सजन बैठा है आप भी उनके बराबर में जाकर बैठ जाएं। आमीन।